गठबंधन ने इन एंकर्स को किया बॉयकॉट। देश में पहली बार किसी गठबंधन ने ऐसा कदम उठाया। इस फैसले के बाद न्यूज चैनल्स में मची खलबली। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सांवत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा, ये हैं वो 14 एंकर्स जिनके शो पर अब गठबंधन के नेताओं ने न जाने का फैसला लिया है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया नारा लेकर आगे बढ़ रहे इंडिया गठबंधन के एक फैसले से न्यूज चैनल्स में खलबली मच गई। और ये खलबली तब मची जब इंडिया गठबंधन ने मीडिया के कुछ एंकर्स का बहिष्कार करने का फैसला लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कुछ शो और एंकर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस फैसले का ऐलान करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हर शाम 5 बजे कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सज जाता है। पिछले 9 साल से यही चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के कुछ प्रवक्ता इन बाजारों में जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब वहां उस नफरत बाजार में ग्राहक के तौर पर जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो गठबंधन ने नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले इन टीवी एंकर्स के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। दरअसल विपक्षी दलों के नेता अक्सर कुछ टीवी एंकर्स पर बीजेपी और आरएसएस का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं। गठबंधन की ओर से उन 14 एंकरों की सूची जारी कर दी गई है जिनके प्रोग्राम में गठबंधन के नेताओं ने न जाने का फैसला किया है। अब आते हैं एनबीडीए पर, यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनबीडीए ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें लिखा कि संगठन को इंडिया गठबंधन के इस फैसले से काफी पीड़ा हुई है और इस फैसले ने एक खतरनाक मिसाल पेश की है। साथ ही उसमें लिखा कि विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधियों को भारत के कुछ शीर्ष टीवी न्यूज एंकरों के कार्यक्रम में जाने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ये असहिष्णुता का संकेत है और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। सिर्फ एनबीडीए नहीं, बल्कि अब आपको उन एंकर्स ने इस फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी बताएंगे। सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर कहा, इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डट कर खड़े रहे, जिन्होंने चलन चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो वहीं न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने इंडिया गठबंधन के बहिष्कार की लिस्ट में अपना नाम होने पर लिखा कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो न कल किया था न आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो वहीं न्यूज चैनल आज तक, इंडिया टुडे और जीएनटी के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद ने ट्विटर पर इस फैसले का विरोध करते हुए लिखा कि मैं इस निरंकुश कदम की कड़ी निंदा करता हूँ। इस एक तरफा कदम को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही इंडिया गठबंधन के इस फैसले की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि न्यूज एंकरों की इस तरह लिस्ट जारी करना नाजियों के काम करने का तरीका है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसको निशाना बनाना है। अब भी इन पार्टियों के अंदर इमरजेंसी के वक्त की मानसिकता बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि पंडित नेहरू ने फ्री स्पीच को कमजोर किया। इंदिरा जी इस तरह के काम करने की गोल्ड मेडलिस्ट थी। राजीव जी ने मीडिया को काबू करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रतिबंधित कर रहा था, सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि एनडीटीवी के एंकर रहे रवीश कुमार ने ट्विटर पर इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा है कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे।
प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे, उसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफी मांगने भी जाएंगे। उन्होंने लिखा, फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर वो गंभीर नहीं है। इंडिया गठबंधन के इस फैसले के बाद उन सभी 14 न्यूज एंकर्स और उनके न्यूज चैनल्स ने विपक्षी दलों को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि इस फैसले से इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होता है, या फिर यह फैसला लेकर इंडिया गठबंधन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।